आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एडवांस टैली की एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग को देखना है कि बिल वाइज एंट्री फीचर्स का प्रयोग हम पेमेंट और रिसीट वाउचर में कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया गया द टर्म एडवांस, यानी जो एडवांस शब्द है, द टर्म एडवांस मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर पेमेंट मेड इन एडवांस। यानी एडवांस शब्द का मतलब या तो हमें कस्टमर से एडवांस पैसा मिल जाए या अपने सप्लायर को हम एडवांस में पेमेंट कर दें। इन दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं एडवांस। बाय द कंपनी फॉर फ्यूचर परचेज, यानी फ्यूचर में अगर हमें किसी सप्लायर से परचेज करना है और उस परचेज के बदले उस सप्लायर को कुछ एडवांस पेमेंट हम करते हैं, या किसी कस्टमर को कोई गुड सप्लाई करना है, सेल करना है, उसके बदले हम कुछ एडवांस इनकम उससे पहले एडवांस पैसा ले रहे हैं, तो ये दोनों हमारा क्या होगा? ये दोनों हमारा एडवांस माना जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इनकम until the goods are delivered or services are rendered as per accrual concept। एक्रूअल का जो कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि अगर कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाए तो आप उसको इनकम तब तक मत मानिए जब तक आप गुड्स का डिलीवरी ना करें या सर्विस आप ना दें। ठीक है, यानी किसी कस्टमर से मिलने वाला एडवांस पैसा हम उसको इनकम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उसको सेल ना करें। तो इस कंसेप्ट के अनुसार जितने भी एडवांस पेमेंट रिसीव होंगे वो सब हमारे बिजनेस की लायबिलिटी माने जाएंगे। जितना भी एडवांस पैसा हमें कस्टमर से मिलेगा वो सब हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, और जितना एडवांस पेमेंट हम अपने सप्लायर को करेंगे वो सब हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है। ठीक है, अब पहले एक्रूअल कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं हम लोग। देखिए, अंडर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू आर कंसीडर्ड एज इनकम व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। यानी किसी रेवेन्यू को हम इनकम तब मानेंगे जब हम गुड्स का डिलीवरी करें, गुड्स सेल कर दें या गुड्स डिलीवर कर दें तब। आर सर्विसेज आर रेंडर्ड बिफोर कलेक्शन ऑफ कैश। If the cash is collected before rendering the service or delivering the goods, then the cash collected will not be considered as income earned। यानी गुड सेल करने से पहले अगर हम कैश कलेक्ट कर रहे हैं, उस कैश को अपनी इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, इनकम नहीं मानेंगे। तो अगर इनकम नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो हमारे बिजनेस की एक प्रकार की लायबिलिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, श्रीदेवी इंटरनेशनल डील्स इन वॉशिंग मशीन। श्रीदेवी इंटरनेशनल वॉशिंग मशीन में डील करते हैं एंड रिसीव द एडवांस डाउन पेमेंट ऑफ ₹20% फ्रॉम कस्टमर। ये अपने कस्टमर से किसी भी प्रोडक्ट का 20% पहले ही रिसीव कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, वॉशिंग मशीन देखा, अगर वो वॉशिंग मशीन जो है 10,000 रुपए का है तो उसका 20% ही पहले ही उससे ले लेंगे। बिफोर सेलिंग द गुड्स टू देम एंड एग्री टू डिलीवर द गुड्स विद इन 10 डेज। और उसको ये बोला जाता है कि 10 दिन के अंदर आपको ये गुड्स हम डिलीवर करा देंगे, भेज देंगे आपके यहाँ। लेकिन ऐसा आपको 20% इसका डाउन पेमेंट आपको पहले देना पड़ेगा। एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, श्रीदेवी इंटरनेशनल कैन नॉट शो एडवांस पेमेंट कलेक्टेड एज रेवेन्यू अर्न बिकॉज द गुड्स आर नॉट डिलीवर टू द कस्टमर। यानी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार श्रीदेवी इंटरनेशनल जो एडवांस पैसा 20% कलेक्ट कर रहा है, इसे रेवेन्यू नहीं मानता है क्योंकि अभी उसने गुड्स का डिलीवरी नहीं कराया है। Only after goods are delivered to the customer the revenue is considered as earned। ठीक है, यानी गुड्स का डिलीवरी होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि रेवेन्यू आपका क्या हो चुका है? अर्न हो चुका है। दिस मेथड हेल्प इन अराइविंग एट करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये जो मेथड है ये करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको देता है अबाउट द प्रॉफिट अर्न बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर से मिलने वाले प्रॉफिट के लिए। यानी किसी कस्टमर से मिलने वाले प्रॉफिट के लिए ये हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली वेन एवर एडवांस पेमेंट आर मेड, ठीक उसी तरह जब हम एडवांस पेमेंट देते हैं बाय द सप्लायर टू इट्स सप्लायर, इट इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंस इनकर्ड, इज नॉट कंसीडर एज एक्सपेंस इनकर्ड। यानी उसको हम खर्चा तब तक नहीं मानेंगे until the goods or service are received, जब तक हमें गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हो रही। यानी सप्लायर को अगर हम एडवांस पैसा देते हैं
तो उसको हम जो है अपना एक्सपेंस तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो सर्विस हमको रिसीव ना हो या वो गुड्स हमको रिसीव ना हो। हाँ पूछिए। हाँ, इनकर्ड का मतलब होता है अप्लाई करना, लगाना। ठीक है। इन आई इन टैली प्राइम यू कैन रिकॉर्ड एडवांस रिसिप्ट एंड पेमेंट बाय सेलेक्टिंग मेथड ऑफ एडजस्टमेंट एज एडवांस। यानी टैली प्राइम में जो पैसा हम एडवांस दे रहे हैं या जो पैसा एडवांस हम प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, टैली प्राइम में जो पैसा हम एडवांस में दे रहे हैं या जो पैसा एडवांस में प्राप्त कर रहे हैं, हम इन दोनों पैसे को हम इन दोनों पैसे को एडवांस के अंतर्गत एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ध्यान समझिए। एज ऑन 1 जुलाई श्रीदेवी इंटरनेशनल मेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया जा रहा है। आइए, टू एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, इसी बैच में नाम है आपका, क्या नाम है? पहली बार आई हो क्या? अच्छा। एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल मेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹2 लाख टू एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी 1 जुलाई को श्रीदेवी इंटरनेशनल ने एलजी को 2 लाख रुपए एडवांस दिया विथ एडवांस रेफरेंस नंबर LG ADV 5, जिसका रेफरेंस नंबर है LG ADV 5, एडवांस 5। एंड सप्लायर हैज अरेंज एंड सप्लायर हैज एग्रीड टू सप्लाई द गुड्स आफ्टर 2 days। और सप्लायर एग्री है कि 2 दिन के बाद उसका गुड्स डिलीवर कर देगा, गुड्स दे देगा। चेक नंबर 1/4x04, इस चेक से पेमेंट किया जाए। आइए, अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे वाउचर में। ठीक, ये हमारा टैली पहले से ओपन है, हम यहाँ से आ जाएंगे वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं एलजी को, हम एलजी को एडवांस पैसा दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ये अप टू से डेट चेंज करेंगे। डेट हो जाएगा हमारा 1 जुलाई। पैसा कब दे रहे हैं? 1 जुलाई को एलजी कंपनी को दिया जा रहा है। एलजी का कोई पुराना बकाया नहीं है। एलजी को जो हम पैसा दे रहे हैं 2 लाख रुपए, ये क्या है? एडवांस है। तो हम इसको यहाँ पे अमाउंट भरेंगे 2 लाख रुपए, इंटर करेंगे। यहाँ रेफरेंस हमसे पूछा जाएगा। तो चूंकि ये पैसा हम एडवांस दे रहे हैं, किसी पेमेंट किसी परचेज के अगेंस्ट नहीं दे रहे हैं, हम पहले एडवांस दे रहे हैं, तो हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडवांस का रेफरेंस नंबर डालेंगे। तो जो एडवांस का रेफरेंस नंबर अपने केस में दे रखा है वो है LG/ADV/5। तो हम यहाँ पर वही ऑप्शन भरेंगे, LG/ADV/5। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे। हाँ, एक मिनट, सही है। हाँ, 2 दिन के अंदर वो डिलीवर करने के लिए तैयार। अब ये पैसा कोटक बैंक से दिया जा रहा है, तो क्रेडिट होगा कोटक बैंक, इंटर करेंगे और यहाँ चेक नंबर भर देंगे 14x04 और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ये पैसा हमारा एडवांस पेमेंट हो गया। ठीक है, नोट्स में देखिए इसी तरीके से दिया गया है कि हम यहाँ पे एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। अब एडवांस पेमेंट देने के बाद अगर हम बिल रिसेबल वाला चेक करें रिपोर्ट, तो हमें ये पैसा एडवांस वाला वहां पर दिखाई देगा। चूंकि अभी हमने गुड्स परचेज किया नहीं है, इसलिए ये पैसा हमारा जो 2 लाख पे हमने दिया था, ये बिल रिसेबल रिपोर्ट में हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। हम गो टू पर जाते हैं और गो टू पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं बिल रिसेबल। और बिल रिसेबल के अंतर्गत हम जब चेक करते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए हमको दिखाई देता है। डिटेल में देखने के लिए Alt F1 या Alt F5 बटन का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 लाख रुपए यहाँ पे हमको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्व डेट द एडवांस पेमेंट एंट्री while is recorded is appearing in bill receivable। जो एडवांस पेमेंट आपने दिया है वो बिल रिसीवेबल के अंतर्गत हमको दिखाई देगा। बिकॉज अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपए इज कलेक्टेड बिफोर डिलीवरिंग द गुड्स, हेंस द अमाउंट पेड will be considered as assets। दिस इज एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये हमारा क्या माना जाएगा, एसेट्स। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ अब परचेज की एंट्री अब करने जा रहे हैं। पहले हम रिपोर्ट चेक कर लिए, पहले हमने एडवांस पैसा दे दिया, रिपोर्ट चेक कर लिया, अब हम उसकी एंट्री करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर को हमें रिकॉर्ड करना है एंड एडजस्ट एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। परचेज वाउचर वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ पर है, ये देखिए, यही परचेज की एंट्री हमें करनी है। ठीक है, तो ये परचेज टोटल हमारा 5 लाख रुपए का है। ध्यान समझिए, ये जो परचेज हम करने जा रहे हैं ये 5 लाख का है, लेकिन इस 5 लाख के बदले हम 2 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं। इस 5 लाख के बदले हम 2 लाख ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं। बात समझ में आया ना। तो हमें क्या करना है, जब इस परचेज की एंट्री करेंगे, इस 2 लाख रुपए जो एडवांस दिया था उसे एडजस्ट करेंगे और अपने ऊपर बकाया केवल 3 लाख रुपए हम दिखाएंगे। और एक्चुअल में होगा भी यही। अगर मान लो हम 100 रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन उस गुड्स को खरीदने से पहले 10 रुपए ऑलरेडी हम एडवांस दे चुके हैं, तुम्हारे फिर बकाया कितना आएगा, 90 रुपए, क्योंकि 10 रुपए एडजस्ट हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से कि अगर हम 2 लाख रुपए ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं और आज की डेट में हम 5 लाख रुपए का परचेज कर रहे हैं, ये 2 लाख रुपए एडजस्ट होगा ना। अगर ये 2 एडजस्ट होगा तुम्हारे पर बकाया कितना दिखेगा, 3। तो उसी तरह से इसको भी एडजस्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेज वाउचर में, हम वाउचर में आ गए और F9 से परचेज वाउचर हो। यहाँ F2 से डेट हम चेंज करेंगे, डेट हो जाएगा 2 जुलाई का। सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का रेफरेंस नंबर, तो यहाँ LG/16016 है, तो ये हमारा रेफरेंस नंबर हो गया LG/016। पार्टी का नेम हो जाएगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हो जाएगा परचेज अकाउंट। नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं, LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन पूछा जाएगा, गोरखपुर लोकेशन सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी है 10 पीस और रेट है 35। ठीक, नेक्स्ट है LG 6 kg टॉप लोड, LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। अगेन गोडाउन हम गोरखपुर सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 15,000। तो टोटल ये परचेज हमारा हो गया 5 लाख रुपए का। अब जब इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस पूछा जाएगा आपसे, समझ में आया। तो यहाँ आपको रेफरेंस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको अगेंस्ट रेफरेंस में जाना। क्यों जाना है, क्योंकि 2 लाख रुपए जो पहले हमने दिया था हमें उसे एडजस्ट करना है। तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे तो हमें यहाँ 2 लाख रुपए दिखेगा, ये 2 लाख रुपए वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अमाउंट भर देंगे 2 लाख रुपए। ठीक हो गया, फिर इंटर करेंगे, फिर हम न्यू रेफरेंस में जाएंगे और इस रेफरेंस में ये नया वाला बिल नंबर पड़ेगा LG/016 और ये 3 लाख रुपए हम यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी हमने 5 लाख का परचेज तो किया, लेकिन जो 2 लाख पहले एडवांस दिया था उसे हमने क्या किया, एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद तब हमने परचेज किया। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही बताया गया है। ये देखिए पहले हमने एडवांस वाले पैसे को एडजस्ट कर लिया 2 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए हमारा जो है इसमें हो गया। अब अगर बिल रिसेबल को हम चेक करें तो ये 2 लाख रुपए हमारा वहां पर दिखाएगा नहीं, इसके पहले दिख रहा था ना। अगेन हम जाके चेक करें गोटू में, और गोटू में बिल रिसेबल को अगर हम चेक करें तो ये 2 लाख रुपए अब यहाँ पे दिखाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो 2 लाख रुपए एडजस्ट हो चुका है। बात समझ में आया। लेकिन अगर हम बिल पेएबल चेक करें, हम गोटू पर जाएं और गोटू पे जाने के बाद अगर हम बिल पेएबल चेक करें
तो हमें ये 3 लाख रुपए यहाँ पर दिखाएगा। ये देखिए, दिख रहा ना, एलजी को हमें 3 लाख रुपए यहाँ पे क्या है देना है, जो कि परचेज हमने कितना किया था 5 लाख का, लेकिन चूंकि 2 लाख रुपए हम एडवांस दे चुके थे, इसलिए हमारे पास पेबल कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। तो रिसेबल से वो अमाउंट गायब हो जाएगा और पेबल में केवल 3 लाख रुपए ड्यू हमारे ऊपर दिखाएगा। चलिए, अब है यूजेज ऑफ एडवांस रेफरेंस फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस रिसिप्ट। अगर हम किसी से एडवांस पैसा रिसीव कर रहे हैं, अगर हम किसी भी पार्टी से एडवांस पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो उस पैसे को हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, अगर हम किसी पार्टी से एडवांस पैसा रिसीव कर रहे हैं, ठीक, तो उस पैसे को कैसे हम एडजस्ट करेंगे वो चीज हमें यहाँ पे देखना है। अभी तक क्या था, हम एडवांस पेमेंट दे रहे थे, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है हाँ, अब एडवांस पेमेंट हम कस्टमर से लेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। देखिए दे रखा है, एज ऑन 1 जुलाई 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख पे एडवांस ले रहे हैं फ्रॉम हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, हरी से, with reference number ADV/8. The payment is received via check number 24x06 to Kotak Bank, and फिर इसका श्रीदेवी इंटरनेशनल have agreed to supply the goods after 2 days। ठीक है, तो ये एंट्री हमें करनी। फिर एज ऑन 2 जुलाई 2020, अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, 2 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किया गया विथ इनवाइस नंबर 9, जिसका इनवाइस नंबर कितना है 9, वेयर एडवांस पेमेंट वाज मेड फॉर दिस बिल एंड एग्री टू पे रेस्ट द अमाउंट आफ्टर 13 डेज। 30 दिन का टाइम उनको दिया गया, यानी ये 1 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा, और जो बचेगा 3 लाख रुपए, टोटल परचेज कितना है 4 लाख का, जो बचेगा 3 लाख रुपए उसके लिए हम उनको 30 दिन का समय दे देंगे। सेम ऐसे एंट्री होगी। सबसे पहले हम जाएंगे बाउचर में, बाउचर में जाने के बाद हमें जाना है रिसिप्ट बाउचर में, और रिसिप्ट में जाने के बाद F2 से हम डेट चेंज करेंगे, डेट हो जाएगा हमारा 1 जुलाई का। पैसा हमें किससे मिल रहा है, हरी से, तो हरी को करेंगे क्रेडिट, 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे भर दिया। अब हम इसे ले लेंगे क्या, एडवांस, और यहाँ पे एडवांस का एक रेफरेंस डाल देंगे ADV/8, ADV/8। ठीक है, अब इसको हमने कहाँ रिसीव किया, कोटक बैंक। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, 2 डेज यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ पे 2 डेज रहेगा, क्योंकि 2 दिन में हम इसका पेमेंट, 2 दिन में गुड्स डिलीवर करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जो चेक नंबर होगा वो 24x06, ये चेक नंबर है। ठीक, अब देखिए ये जो एडवांस रिसीव की एंट्री करने के बाद, जब हम रिपोर्ट चेक करेंगे, ये एंट्री हो गई। अब हम जब बिल पेबल रिपोर्ट चेक करेंगे, तो पेबल में ये 1 लाख रुपए हमारा वाला पैसा शो करेगा। चेक करते हैं, हम आते हैं गोटू में, और गोटू में आने के बाद जैसे हम बिल्स पेबल वाला रिपोर्ट चेक करेंगे, तो ये 1 लाख रुपए देखो यहाँ पे हमारा दिख रहा है, जो पैसा हमने एडवांस लिया था ना वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखिए ये दे ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ऑब्जर्व दैट द एडवांस रिसिप्ट एंट्री which is recorded in appearing in bill payable report because amount of 1 lakh rupees is paid before delivering the goods to the customer, hence the amount received will be considered as liability, यानी इसे हम क्या मानेंगे, लाइबिलिटी। अब हमें क्या करना है, हमें अब सेल करना है 4 लाख रुपए का, और इस पैसे को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस टैली पर आएंगे, टैली पर आने के बाद सेल करने के लिए बाउचर हम लेंगे सेल्स, F2 से डेट चेंज करके हम 2 जुलाई का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम सेल किसको कर रहे हैं, हरी को, पार्टी ने हमारा हो जाएगा हरी,
और यहाँ पे सेल्स का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं हम, LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, 6 kg फ्रंट लोड सेलेक्ट करेंगे। गोडाउन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितना है, 10 पीस 40,000 के रेट से। हम यहाँ 10 पीस सेलेक्ट कर लेंगे 40,000 के रेट से। गलत दिया है क्योंकि पटौन हमारा स्टॉक ही नहीं है गोरखपुर में, तो जहां स्टॉक होगा वहीं सेल कर देंगे। उसको गोरखपुर बना लीजिए, पटौना में स्टॉक ही नहीं है उसका। अब इसको हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद, शांत रहिए। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे और जो 1 लाख रुपए हमने दिया था उसे हम एडजस्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में जाके हम 1 लाख रुपए वाला ये रेफरेंस एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी के लिए हम न्यू रेफरेंस बनाएंगे और रेफरेंस में हम अपना बिल नंबर भर देंगे। ये बिल नंबर हमारा है 9, तो बिल नंबर हो जाएगा 9 और 30 दिन का इसमें क्रेडिट पीरियड मिल गया हमें, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब अगर हम गोटू में जाएं और बिल पेबल में जाएं तो ये पैसा हमारा जो अभी तक दिख रहा था हरी वाला, वो पैसा नहीं दिखाई देगा, नहीं दिख रहा ना। लेकिन जब हम बिल रिसेबल में जाएंगे तो हमें कितना पैसा दिखेगा हरी से, 3 लाख, 3 लाख रुपए दिखेगा। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने एडवांस लिया है और 4 लाख का सेल किया है, इसलिए 3 हमारा दिखेगा। बिल रिसीवेबल में हम देखेंगे तो हरी से यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए हमारा दिख रहा है, दिख रहा ना। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे, टोटल 4 लाख नहीं दिखेगा, 3 ही लाख दिखेगा। तो इस तरह से ये एंट्री आप करके रिपोर्ट वगैरह अपना चेक कर लेंगे। अब देखिए सेकंड चीज पूछ रहा है, टू चेक द क्लियर्ड बिल डिटेल। हाँ ठीक है, बस यही टॉपिक कंप्लीट कर दे रहे हैं, इसमें खाली रिपोर्ट चेक करना है 2 और। ठीक है, टू चेक द क्लियर्ड बिल डिटेल, जो बिल हमारे क्लियर हो चुके हैं उनका डिटेल देखने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, ये स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, लेजर आउटस्टैंडिंग में जाना है, लेजर सेलेक्ट करना है, बेसिस ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है, और यहाँ टाइप ऑफ बिल लेना है, और टाइप ऑफ बिल लेने के बाद हमें यहाँ पे ऑल बिल सेलेक्ट करना है, और ऑल बिल सेलेक्ट करने के बाद जिस बिल का अमाउंट पेंडिंग होगा केवल वही बिल हमारा दिखाई देगा। तो चलिए हम आते हैं टैली पे, गोटू में जाते हैं। गोटू में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं लेजर, तो यहाँ लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हमको दिखाई देगा। लेजर आउटस्टैंडिंग में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं किसको, हरी को। हरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दाहिने तरफ कंट्रोल V बटन दबाएंगे तो बेसिस ऑफ वैल्यू जाएगा, और यहाँ पे देखो दिखेगा टाइप ऑफ बिल्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है ऑल बिल्स। कंट्रोल से फिर बटन दबा देना है, ये सारे बिल आपको दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि बिल नंबर 7 हमारा क्या हुआ, क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसका पेंडिंग अमाउंट क्या है, 0। बिल ये एडवांस पैसा जो दिया था ये भी एडजस्ट हो गया, इसलिए इसका पेंडिंग अमाउंट क्या है, 0। तो सिर्फ 2 बिल हैं, जो बिल नंबर 8 और बिल नंबर 9, यही हमारे पेंडिंग दिखाई देंगे। जो क्लियर हो चुके हैं वो ऊपर दिखाई देंगे, और जो पेंडिंग है वो यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे, उसका आगे पेंडिंग अमाउंट लिखेगा। यहाँ से लेजर आउटस्टैंडिंग को हम चेक कर सकते हैं बिल वाइज। हम बिल वाइज लेजर आउटस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं कि किस बिल का पेमेंट हमको रिसीव हुआ है या नहीं। देखिए इसमें भी केवल 2 ही बिल दिखा रहा है, एक 6.5 लाख का और एक 3 लाख का, और अपने में भी केवल 2 ही बिल दिखाएगा, एक 6.5 लाख का और दूसरा 3 लाख। यही केवल 2 दिखाई देगा, और इससे 2 से ज्यादा नहीं दिखाई देगा। अब है यूजेज ऑफ बिल वाइज एंट्री ऑन अकाउंट, रहने दिया जैसे। चलिए तो हेडिंग है 2.4.4, याद दिलाइएगा, कहीं मार्क लगा लीजिए इसके। 2.4.4 ठीक है। अब हम यहाँ से वापस आते हैं, वापस आने के बाद एक बार अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं। देखिए बैलेंस शीट ये 490 का दिख रहा है,
ठीक है, 490 की बैलेंस शीट दिख रही है।